नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने नई नीति ले आए हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुराने दो पहिया मोटर वाहन हैं या पुराने चार पहिया मोटर वाहन हैं, मोटरसाइकिल हुई, कार हुई, या जो बड़े वाले वाहन हैं व्यावसायिक किस्म के जैसे कि ट्रक आदि या बस आदि, उन सब के जो 15 साल से अगर ऊपर हो गया है उस वाहन को, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो नवीनीकरण का जो खर्चा आता है आदि, वो 10 गुने से भी ऊपर बढ़ा दिया गया है। तो मान लीजिए शायद 300 या 600 रुपये था शायद पहले कार का या जो भी, तो अब वो 6000 हो गया है या क्या, इस तरीके मतलब काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे कि लोगों को पुराने 15 साल पुरानी कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक का पंजीकरण नवीनीकरण करने में दिक्कतें आए या बहुत महंगा लगे उनको। और दूसरी तरफ उनको छूट भी दी जा रही है कि आपको विशेष छूट देंगे आप अगर नई कार खरीद लें, नई मोटरसाइकिल खरीद लें, नई बस ट्रक खरीद लें। तो यहाँ पे मेरा कहना यहाँ पर ये है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ अगर फिट नहीं हैं तो तब तो उसका रजिस्ट्रेशन यूँ भी नहीं हो सकता है। तो आपका तो पहले से ही फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है व्हीकल में, तो क्या दिक्कत है उसको, अगर गाड़ी फिट है और फिटनेस सर्टिफिकेट उसे मिला हुआ है तो क्या दिक्कत है उसको उसका नवीनीकरण कर देने में, कि वो जो व्यक्ति की है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, उसको चलाने दीजिए अगर वो फिट है तो। भाई सरकार की पूरी फिटनेस प्रक्रिया बनी है ना, गाड़ी का जांच होती है उसके अलग अलग तरीकों, मतलब प्रदूषण की दृष्टि से, उसकी मशीनी फिटनेस को देखते हुए। तो अगर गाड़ी पूरी तरीके से दुरुस्त है आपके हर पैमाने पे, तो क्या दिक्कत है उसको 15 साल हुए हों या 5 साल हुए हों। हो सकता है 5 साल पुरानी कार में भी प्रदूषण निकल रहा हो, 15 में भी निकल रहा हो, 20 में भी निकल रहा हो। तो जिस भी गाड़ी में प्रदूषण निकल रहा है, जिस भी गाड़ी में असुरक्षा उत्पन्न हो रही है या किसी भी तरीके से वो असुरक्षा या नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके विरोध आप कार्रवाई करें। लेकिन आपको ऐसा रूल लेके आने में कि जिसको भी गाड़ी को 15 साल हो चुके हैं वो मजबूरन या तो वो नई कार खरीदे, और या वो बहुत ही नाखुश होके और परेशानियां झेल के वो अपना पुरानी गाड़ी का नवीनीकरण करे, कागज आदि का। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि लोग नई कार खरीदें, नई मोटरसाइकिल खरीदें, नई बसें खरीदें, नई ट्रकें खरीदें आदि आदि। क्या इससे प्रदूषण कम होगा या ज़्यादा होगा, आप बताइए। सड़कों पे वाहनों की भीड़ बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो गायब हवा में थोड़ी ना हो जाती हैं, वो छोटे शहरों में चल रही होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही होंगी, हो सकता है गरीब देशों में चल रहे हो। आप म्यांमार में चली जाइए, सौभाग्य से मुझे बहुत देशों में, 40 से ऊपर देशों में मैं जाने का मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है। तो वहाँ पे आप म्यांमार में चले जाएं, आप अफ्रीका के देशों में चले जाएं, रुवांडा में चले जाएं, युगांडा में चले जाएं, आप कीनिया चले जाएं, आप और छोटे देशों में चले जाएं, इथियोपिया में चले जाएं, आप तमाम प्रकार के देशों में, आप गरीब देशों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे पुरानी कारें चल रही हैं। और बर्मा में, म्यांमार में तो मैंने देखा कि वहाँ पे जिस तरफ सड़क पे चलते थे उसका उल्टी तरफ स्टीयरिंग है, क्योंकि वो कारें जापान से आई हैं, जहाँ सब पुरानी कारें यहाँ लाद दी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग कब समझेंगे कि गाड़ी खराब प्रदूषण करने वाली कार अगर लखनऊ में चलेगी तो भी वायु प्रदूषित होगी, वायु में जहरीले प्रदूषक होंगे, और वो आज नहीं तो कल लखनऊ के बगल वाले शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो उद्देश्य सरकार का ये नहीं है कि कार लखनऊ में ना चले, उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि वो कहीं भी ना चले जो प्रदूषण फैला रही है। 15 साल की बात नहीं है। और दूसरा उल्टा चार्ज लगना चाहिए कि जो लोग नई कार खरीद रहे हैं उन पर आप जितना ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं लगाएं, उनको आप प्रोत्साहन ना दें, आप उल्टा उनको
उल्टा उनको प्रोत्साहित करिए कि वो ना खरीदें नई कारें। नई कार, नई मोटरसाइकिल खरीदना जितना मुश्किल करे सरकार उतना अच्छी बात है। सिंगापुर ने किया हुआ है, आप पता कर लें। सिंगापुर में क्योंकि जन परिवहन यातायात सेवा वो काफ़ी दुरुस्त है, तो वहाँ पे लोगों को निजी अगर आपको अपनी वाहन रखनी है तो वहाँ पे सरकार ने उसको बहुत महंगा बना के रखा है, जिससे कि लोग ले ना, पहली बात तो, और ले लें तो चलाए ना, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरीके की नीतियाँ बनाई हैं कि जो रश आवर में और टैक्स लगेगा आदि आदि। तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि वो जनता को सुरक्षित जन यातायात परिवहन सेवा नहीं दे पा रही है, वो निजी कंपनियों को छोड़ दे रही है कि वो हम लोग को आएँ, लुभाएं, हमें बताएं कि हमारी जो कार है वो पुरानी हो गई है, अब हम नया मॉडल की कार लें, और ताकतवर कार लें, और तेज चलने वाली कार लें। जबकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जाके साइन करती है कागज़ पर कि हम जो भारत देश है उसमें अधिकतम जो गति सीमा है सड़क पे मोटर कार चलाने की, उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे अधिकतम। लेकिन कारें, नई गाड़ियाँ जो निकल रही हैं वो उसका इंजन कहीं ताकतवर, उसमें स्पीड लिमिट ज़्यादा। अब आप खुद बताइए, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने की अधिकतम गति सीमा है, अभी वर्तमान में 40, 50, 60, 80 अलग अलग सड़क पर अलग सीमा है, लेकिन मेरे ख्याल से 80 से ऊपर शायद ही किसी सड़क पे हो, तो फिर क्यों मोटरसाइकिल और कार में 80 से ऊपर चलने की क्षमता है? आपने क्यों अनुमति दे रखी है कि वो गाड़ियाँ 100, 150, 200 पे चल सकें? उसमें व्यवस्था ही क्यों है जब वो इतने पे सुरक्षित नहीं है, और ना ही आप अलाउ करते हैं कानूनन रूप से कि कोई भी इतनी तेज़ मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस आदि चला सके। तो अगर सड़क सुरक्षा सरकार का ध्येय है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जन यातायात परिवहन सेवा दुरुस्त हो, और इतनी दुरुस्त हो कि किसी को भी निजी वाहन, मोटर वाहन रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतनी आरामदायक होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप प्रोत्साहित करिए कि लोग पुरानी व्हीकलों को दुरुस्त रखें, फिट रखें, उनकी मरम्मत करा के उनको चलाएं। और तीसरी बात है कि आप प्रोत्साहित मत करिए, बल्कि आप उल्टा डिस्करेज करें उन लोगों को जो नई कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल करें, उनको और महंगा करें, उनको जितना भी टैक्स लगाना चाहते हैं आप टैक्स लगाएं, उनको नई कार, नई मोटरसाइकिल, नई मोटर वाहन निकालने के लिए और दिक्कतें आप करिए। आप क्यों आप ये परेशानी पैदा कर रहे हैं कि लोग गाड़ियाँ बढ़ाए चली जा रहे हैं और जन यातायात परिवहन सेवा का चौपट कर रखा है पूरी व्यवस्था। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं तो ख़त्म करूँगा, और कल शाम फिर हर रोज़ 5 बजे की तरह हम लोग फिर किसी बात पर फिर मिलेंगे जिसने हमें सोचने पे विवश किया। इसी बात के साथ बहुत बहुत साधुवाद। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और सड़क पे तो ख़ास तौर से बहुत बहुत सुरक्षित रहिए, और कंपनियों के मायाजाल में मत फंसिए। और सरकारें कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए हमारी और आपकी बंटाढार किए पड़े हैं, तो इसलिए ज़रा अपने विवेक से इस्तेमाल करें। नई कार, नई मोटरसाइकिल खरीदने से पहले 10 बार सोचें, और जहां मुमकिन हो वहां आप ये सरकार के ऊपर दबाव ज़रूर बनाएं कि वो जन यातायात परिवहन सेवा को दुरुस्त करें। असल में वही मेन कारण होना चाहिए, मेन रास्ता होना चाहिए सड़क सुरक्षा की ओर जाता हुआ, और ये भी कि सुरक्षित जगहें हों जहाँ पे लोग पैदल चल सकें, साइकिल चला सकें, आदि आदि। क्योंकि सड़क सबकी है, सड़क सिर्फ बड़ी कार वालों की और तेज़ गाड़ियाँ दौड़ाने वालों की नहीं है, सड़क हर एक की है। सड़क उनकी भी है जो पैदल चलते हैं, सड़क उनकी भी है जो सड़क पर ही रहते हैं, पटरी दुकानदारों की भी उतनी ही सड़क है जितने की मर्सिडीज़ और BMW में बैठे हुए व्यक्ति की सड़क। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करूँगा, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।